स्वामी बाबा जी, मैं और मेरी वाइफ जो है नामदान के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने बुक पढ़ी है हकलाल की कमाई, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हमें दान का नहीं खाना चाहिए। पर कई जगहों पे ऐसा मौका हो जाता है कि हमें कई बार गुरुद्वारे में या मंदिर में या सोशल लाइफ में हमें खाना पड़ जाता है, जिसके लिए हम सेवा भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें ऐसी जगहों पे खा लेना चाहिए या हाथ जोड़ के मना कर देना चाहिए। नहीं बेटा, हम ना लिटरल हो जाते हैं। मकसद ये है कि कोई चीज़ मुफ्त नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने कहीं जाके, अब जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं, लंगर खाते हैं, सभी इकट्ठा बैठकर खाते हैं। अब उसके एवज में आप जाके थोड़ा सा वहाँ पे पैसे डाल दो। हमने कर्म नहीं उठाने, हमने देना सीखना है, लेना नहीं। क्योंकि ये लेने और देने से डेबिट क्रेडिट चलता जाएगा बेटा। हर वक्त क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। अब ये कहना कि हम किसी से लेंगे नहीं, कोई तोहफा नहीं लेंगे, तो अगर हमने इस सृष्टि में रहना है तो अपने आप को अकेले करके हम बैठ जाएंगे तो ज़िंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। दुनिया में रहना है, मगर बस ये सोच रखो कि देना चाहिए। और अगर हम किसी के घर जाके खा भी लेते हैं या किसी धर्म स्थान पे जाके प्रसाद ले लिया या खाना खा लिया, उसके एवज में आप जाके पेटी में डाल दो। ठीक है बाबा जी, नामदान की बख्शिश करना। मेरी एक गुजारिश है। जो अभी माता जी यहाँ पर एक आध टर्न पहले जो काफ़ी रोई वगैरह, वो मेरी माता जी हैं। सो द क्वेश्चन इज कि सत्संग से इनको पिछले 60-70 साल से जुड़े हुए हैं, और सत्संग के अध्यात्म से, और उन्होंने वाकई में 2-2.5 घंटे लगभग पिछले 50 साल से ऑलमोस्ट विदाउट फेल, बेबी शायद 3-4 दिन ना किया हो, बाकी वो उन्होंने किया है और बहुत फायदा हुआ है। बहुत very difficult situations of life, including losing my father at an early age, and many other going bankrupt where you have a life savings. In all of these, and in many other ways, सत्संग ने जो resilience इन्हें दिया है वो unparalleled, बहुत बढ़िया है। लेकिन साथ ही सत्संग से ही एक जो उनकी जो ये धारणा बनी हुई है कि अगर मैं बुधवार और एतवार को, जब 2 बार सत्संग होता है तो मैं 2 बार क्यों नहीं जाती हूँ, और अगर मैं नहीं जाती हूँ तो एक तरीके से एक बिट्रेयल है, एक वो विरह, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड फ्रैंकली देयर इज हिस्टेरिया एट होम। और मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली कह रहा हूँ, यहाँ बहुत जानने वाले हैं, मुश्किल हो जाता है। तो मेरी समझ इतनी है कि हर शहर में आपने मल्टीपल सेंटर्स, कहीं कहीं मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल लोकेशंस, मल्टीपल डेज ऑफ द वीक इसलिए खोले हैं कि जिसको जहां सुविधा हो वो एक रीजनेबल फ्रीक्वेंसी पे वहां जा सके, ना कि जहां जहां सेंटर खुला है जितनी जितनी बार सत्संग होता है, जितनी भाषाओं में होता है, उसमें सभी में जाना ही है बस। क्या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है? बेटा ऐसे है, आस्था की बात है, दूसरों चीज़ों से ये कंपेयर नहीं होती। मैं रोज़ दिन में 3 बार ही खाना खाता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा मेरी सेहत या मेरा कामकाज ये मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। वो मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है। छोटा बच्चा है, पढ़ाई का शौक़ है, वो चाहे बारिश है चाहे धूप है, छुट्टियां हैं, उसको अपने स्कूल से एक लगाव है, क्योंकि वहाँ जाकर उसे कुछ मिलता है, उसको कुछ सेटिस्फैक्शन मिलती है। वैसे ही जैसे जैसे इंसान बुजुर्ग होता है, उम्र में आगे बढ़ता है, अपनी ज़िंदगी का आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा है, तो उसको एक सहारा चाहिए, जस्ट टू होल्ड ऑन टू। हर एक चीज़ का ज़िंदगी में एक एसोसिएशन है, जैसे दफ्तर का एसोसिएशन कामकाज, किचन का एसोसिएशन खाना, सिनेमा हॉल का एसोसिएशन एंटरटेनमेंट,
सत्संग का एसोसिएशन रूहानियत. We tend to cling on for our own need. जब डूबता है ना, उसको तिनके का भी सहारा बहुत होता है. और जैसे जैसे मैं जिंदगी में आगे बढ़ता हूं, मेरे को अपनी जिंदगी दिखाई दे रही है, आई विल क्लिंग ऑन टू वट एवर आई कैन होल्ड ऑन टू गेट सम सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड सम इंस्पिरेशन that it will be okay. Would I do that or not?